हाईवे पर एक सुनसान गैस स्टेशन और एक स्टोर, जहां अचानक हवा को चीरती हुई गोलियां चलने लगे। तुम समझ भी नहीं पाते कि किसने मारा, क्यों मारा और कहां से मारा। लेकिन यही खेल है उस शिकारी का। आज उसकी नज़रों में शिकार कोई अजनबी नहीं, बल्कि एक औरत है जिसके पाप, गुनाह और उसकी छुपी सच्चाई उसे मौत से भी खतरनाक सजा देने वाली है। सवाल यह है, क्या वो बच पाएगी? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की। ये कहानी है एलिस की, जो एक बड़ी फार्मा कंपनी की मार्केटिंग सुपरवाइजर है। लेकिन एलिस की ज़िंदगी में एक राज है, उसका अफेयर अपने सहकर्मी जॉन के साथ। इसी बीच उसका पति एरिक चाहता है कि एलिस जल्दी घर पहुंचे, ताकि दोनों एक डॉक्टर से मिल सके और बच्चा पैदा करने की सलाह ले सके। लेकिन एलिस को बच्चा नहीं चाहिए। एलिस रात के 2 बजे जॉन के साथ घर की ओर निकलती है। अब स्टेशन का डरावना सच, रास्ते में गाड़ी का फ्यूल खत्म होने लगता है और दोनों एक सुनसान गैस स्टेशन पर रुकते हैं। अब जॉन पेट्रोल भरकर कार में बैठा म्यूजिक सुन रहा होता है और एलिस कॉफ़ी लेने स्टोर के अंदर चली गई। जैसे ही कॉफ़ी लेकर पैसे काउंटर पर रख ही रही थी कि सामने का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। चारों तरफ खून के छींटे, टूटी हुई चीज़ें और सन्नाटा इतना गहरा कि जैसे मौत वहीं घूम रही हो। घबराकर एलिस ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा को चीरती गोली उसके हाथ में लगी और वो दर्द से चीखते हुए रेंगने लगी। अचानक फिर से एक गोली चली और एलिस कांच को देखते हुए एहसास हुआ कि यह गोली सामने बोर्डिंग से चल रही है। एलिस घबराकर जॉन को पुकारती है, लेकिन कार के अंदर म्यूजिक इतना तेज था कि जॉन को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अब स्नाइपर का खेल शुरू हुआ। एलिस ने मोबाइल उठाने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गोली ने उसके फ़ोन को चकनाचूर कर दिया। थोड़ी देर बाद जॉन अंदर आया और जैसे ही उसने कदम रखा, स्नाइपर की गोली ने उसकी गर्दन भेद दी। अगली ही पल दूसरी गोली उसके सिर पर लगी और एलिस की आंखों के सामने जॉन मारा गया। अब एलिस अकेली थी और शिकारी एलिस से चूहे बिल्ली की तरह खेल रहा था। एलिस इधर उधर छिप रही थी और तभी एलिस को एक 2-वे रेडियो मिलता है। उस पर एक आदमी अमेलिया नाम की महिला को पुकार रहा होता। एलिस उससे मदद मांगती है कि वो पुलिस को फ़ोन करे। वो मदद का वादा करता है। पहले तो उसकी आवाज़ में हमदर्दी थी, लेकिन अगले ही पल उसने एलिस का मजाक बनाते हुए उसे झटका देता है। मैं हूँ तुम्हारा शिकारी और तुम मेरी शिकार। असल में ये आदमी वही स्नाइपर है जो सड़क के उस पार सामने की बोर्डिंग से गोली चलाकर उससे खेल रहा है। वो एलिस की पोल खोलता है। उसका फियर, किसी के साथ सोना और उसका काम, कैसे वो दवाइयाँ और ड्रग्स बेचकर समाज को जहर दे रही। स्नाइपर का गुस्सा सिर्फ एलिस पर नहीं, बल्कि उन बुरे समाज के लोगों पर भी था जो ऊंचाइयाँ पाने के चक्कर में गलत रास्ते अपनाते हैं। अब मौत का सिलसिला शुरू। एलिस कई बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार गोलियां उसके कानों के पास से गुजर जाती। वो छिपकर देख ही रही थी कि काउंटर के पीछे अमेलिया की लाश पड़ी थी, जो असल में स्नाइपर की बीवी थी। स्नाइपर ने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि वो वफा से भटक गई। उसका अफेयर किसी और के साथ था। इसी बीच एक आदमी स्टोर में आता है। वो अमेलिया की लाश देखकर टूट जाता है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसके साथ अमेलिया का अफेयर था। अब एलिस उस आदमी को पुलिस को फ़ोन करने के लिए बोलती है, लेकिन वो फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ आया। जब वो कार से फ़ोन लेने जाता है, स्नाइपर उसे भी गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। एक एक करके एलिस की हर उम्मीदें खत्म हो रही थी। इसी बीच मौत के इस जाल में एक अनजान बूढ़ा कपल भी फंसने आ गया, जिनकी यह रात आखिरी होने वाली थी। बूढ़ा आदमी आराम से पेट्रोल भर ही रहा था कि उसकी नज़र सामने खड़ी गाड़ी पर पड़ी। उस गाड़ी में एक लाश पड़ी थी। ये देखकर वो घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी
स्नाइपर की गोली ने उसे भी वहीं ढेर कर दिया। उसकी चीख सुनकर उसकी बीवी बाहर आई। वो तेज कदमों से अपने पति की ओर दौड़ी, लेकिन दूसरी ही गोली ने उसका सीना चीर दिया और उसके होंठ अधूरी चीख पर थम गए। उस रात मौत गैस स्टेशन पर घूम घूम कर हर इंसान को निगल रही थी। इसी बीच कार का दरवाज़ा धीरे से खुला और उसमें से एक छोटी बच्ची बाहर निकली। वो अपने दादा दादी के लाशों के पास जाकर बैठ गई। उसकी मासूम आंखों में डर और मासूमियत दोनों दिखाई दे रही थी। एलिस एक खौफनाक मंजर देख रही थी। उसने एक पेपर पर गो बैक इन द कार का मैसेज देते हुए टूटी हुई आवाज़ में बच्ची को इशारा किया। बच्ची कांपते कदमों से भागी और फिर से कार में जाकर छिप गई। एलिस ने रोते हुए रेडियो पर चिल्लाया, उसे मत मारना, अगर चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन उस मासूम को छोड़ दो। कुछ पल की चुप्पी के बाद स्नाइपर ने ठंडी आवाज़ में कहा, ठीक है, देखते हैं तुम कितनी सच्ची हो। और उसी पल एलिस ने हिम्मत जुटाई। वो बच्ची को सुरक्षित अंदर ले आई। सीन अब आखिरी मुकाबले की ओर। अब एलिस ने ठान लिया था वो शिकार नहीं बनेगी। टूटी सांसों के बीच एलिस ने स्नाइपर को सामने आने की चुनौती देती है। स्नाइपर इसकी मास्क पहनकर बंदूक के साथ अंदर आता है और कहता है, मैं कोई भी हो सकता हूँ, पागल शूटर, तुम्हारे पति का भेजा आदमी या फिर कोई नाखुश कर्मचारी। लेकिन तभी एलिस अचानक हमला करती है। लोहे की राड से उसे घायल कर देती है। दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। स्नाइपर उसे कांच में दे मारता है और गोली भी चला देता है। एलिस गिर जाती है। अब वो बच्ची को ढूंढने गैरेज में जाता है, लेकिन एलिस पीछे से आकर उसके सिर पर फायर टैंक दे मारती है और स्नाइपर गिर जाता है। एलिस ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और खींचकर गैराज के शटर के नीचे ले गई और शटर चालू कर दिया। स्नाइपर का सिर शटर के नीचे आकर कुचल जाता है। अंत में खून से लथपथ एलिस वहीं गिर जाती है। उसके कांपते होंठ एक अधूरी चीख पर रुक गए और मौत ने एक झटके में उसकी सांसें छीन ली। और सुबह की पहली किरण के साथ वो बच्ची अकेले ही गैस स्टेशन से निकलकर सड़क पर भागती हुई चली गई और एक डरावनी सन्न कर देने वाली खामोशी हवा में फैल जाती है। उस रात का खेल शिकार और शिकारी दोनों को निगल गया। स्नाइपर अपने ही नफरत और जुनून के नीचे कुचला गया और एलिस, जहां उसका गुनाह, झूठ और पाप उसको मौत की तरफ ढकेल देता है। बस बची तो सिर्फ वो मासूम बच्ची जो सुबह की पहली किरण के साथ अकेली सड़क पर निकल गई। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।